नंदा सेन महाविद्यालय में बनेगा भवन। केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय नंदा सेन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को अब जल्द ही अपने महाविद्यालय का भवन मिलेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को नंदा सेन में 298.52 लाख की लागत से लगभग 32 नाली भूमि में निर्मित होने वाले राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। स्थानीय गांव वालों ने महाविद्यालय के लिए यहां पर भूमि दान दी है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण को महाविद्यालय भवन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मुख्य सड़क मार्ग से महाविद्यालय तक लगभग 800 मीटर सड़क का निर्माण भी शामिल है। नंदा सेन में जून 2014-15 में सरकार ने महाविद्यालय को स्वीकृति देते हुए प्राचार्य प्रवक्ताओं समेत कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए। वर्ष 2015 से 16 से महाविद्यालय का संचालन शुरू हुआ और अब महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन होने पर क्षेत्रवासी बेहद खुश है। वर्तमान में इस डिग्री कॉलेज में क्षेत्र के लगभग 15 से अधिक गांवों के 150 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री ने नंदा सेन महाविद्यालय में 4G नेटवर्क सेवा का उद्घाटन भी किया। क्षेत्रवासियों ने मां उच्च शिक्षा मंत्री के आगमन पर जोरदार स्वागत किया। मां उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस महाविद्यालय के बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये महाविद्यालय यहां से शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने यहां पर फैल रही सभी भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए यहां पर उच्च शिक्षा की जरूरतों को देखते हुए आज यहां पर महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहां पर गांव के लोगों ने पर्याप्त जमीन दान दी है और आने वाले समय में यहां पर छात्रावास भी बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय नंदा सेन भवन का 11 महीने में बनकर तैयार होगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था को पूरी धनराशि दे दी है। भरोसा दिलाया कि अगर 11 महीने में भवन तैयार नहीं हुआ तो ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी। महाविद्यालय में संचालित 6 विषयों के अतिरिक्त अगले सत्र से इतिहास और भूगोल विषय भी संचालित किए जाएंगे और महाविद्यालय में प्राचार्य सहित 100% प्राध्यापकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने नंदा सेन महाविद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। कहा कि नंदा सेन महाविद्यालय में हर बच्चे को निःशुल्क किताबें, कॉलेज में 4 स्मार्ट क्लासेस, ई-ग्रंथालय, शुद्ध पेयजल, विद्युत आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था एवं पूरे कॉलेज में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 दिसंबर से सभी कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने विकास खंड कर्णप्रयाग के सिमली में 10.85 लाख की लागत से बनने वाले डेयरी प्रयोगशाला कक्ष, 20 लाख लागत के ATP पुनरोद्वार, 11.75 लाख लागत के चारा बैंक एवं गोदाम, 18.08 लाख लागत से पुराने अमोनिया कंप्रेसर रूम को प्रसंस्करण कक्ष में परिवर्तित करने एवं वर्तमान प्रसंस्करण कक्ष के पुनर्द्वार तथा 5 लाख लागत से प्रयोगशाला उपकरणों की स्थापना कार्य का शिलान्यास और जिला योजना के अंतर्गत 10 लाख की लागत से निर्मित भूसा गोदाम का लोकार्पण कर जिले की बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही रटूडा गांव में रत्नेश स्वायत्त सहकारिता दुग्ध संयंत्र भवन एवं गौशाला निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया। रटूडा गांव को प्रदेश सरकार ने संस्कृत ग्राम घोषित किया है, जिसके तहत गांव में दुग्ध व्यवसाय सहित अन्य स्वरोजगार योजनाओं को धरातल पर उतारकर पलायन को रोकने के लिए रत्नेश स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया है। इस अवसर कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, DCB अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा सचिव विनोद रतूड़ी, कर्णप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष दमयंती रतूड़ी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, राजकीय महाविद्यालय नंदा सेन के प्राचार्य डॉक्टर वीर सिंह, स्थानीय जनता एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। रिजल्ट समय पे देना है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की। देखना आप कितना फायदेमंद होगा। देखो, जो हमारा नंदा सेन राजकीय महाविद्यालय है, ये बड़ी अफवाह चल रही थी कि ये कॉलेज यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अपने विधायक जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से आज यहाँ का भूमि पूजन हो गया है और विधिवत बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पे बनेगा। हम यहाँ पे एक हॉस्टल भी बनाएंगे छात्राओं के लिए, क्योंकि ग्रामीणों ने हमको काफ़ी ज़मीन दी है यहाँ पे। और आज नंदा सेन जो महाविद्यालय हमारा, यहाँ पे हमने 4G कनेक्टिविटी का भी उद्घाटन किया है और मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए
पूरे देश भारत में उत्तराखंड का पहला राज्य हमारा जो कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 4G कनेक्टिविटी दे रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहा है और वाईफाई फ्री कैंपस हम कर रहे हैं।